तो स्टार्ट करते हुए अपन लोग फाइनल अकाउंट पे थे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 करते फटाफट से। संडे का टाइम क्या चाहिए बोलो? 8 बजे, 9 बजे बाद, लेट नहीं, बैच तो लेट, बैच छोड़ूंगा नहीं बेटा, बैच तो मैं लूंगा बेटा, छुट्टी नहीं हो पाएगी बेटा, समझो ना, कोर्स कंप्लीट करना टाइम पे बेटा। 11:45 कर ले, 7 o'clock, हाँ हाँ AM की कल बताऊं ऐसा बेटा, मेरे पास वीकडे में टाइम नहीं होता यार बेटा। इससे पहले मेरी बैच, इसके बाद बैच बेटा है बेटा। और बेटा ये संडे आखिरी संडे में जहाँ बैच ले पाऊंगा बेटा, अगले संडे से कंफर्म नहीं कि मैं आपकी बैच ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा बेटा। 2 बजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं अपने हिसाब से टाइम डिसाइड के ग्रुप पे डाल दूंगा, बात खत्म बेटा यार। मैं सारी बैचेस का प्लानिंग पहले ही बोल देते सही है बात सर। हाँ पिछली बार टाइम क्या था बेटा? पिछली बार टाइम कुछ अलग था, बट कुछ वजह से मेरे को टाइम शिफ्ट करना पड़ा बेटा, किसी और बैचेस की वजह से बेटा। वो सर की भी, विशाल सर की भी कैंसिल हुई बेटा, बिकॉज ऑफ वो मैंने बैच ली, विशाल की कुछ और बैच थी बेटा, इस वजह से बेटा कुछ थोड़ा सा क्लैशिंग हो रहा था इसलिए। Mr. A, a shopkeeper, had prepared the following trial balance from his ledger as on 31st March 2016. Purchase, sale, cash in hand, cash at bank, stock on the 1st April 2015. Mr. A capital drawings, salary, postage, salesman commission, advertisements, motor car, bad debts, cash discount, general expenses, carries inward, carries outward, wages, creditors, debtors की information question में आपके पास given है। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year under 31st March 2016 and balance sheet as on that. पढ़ने में ध्यान दो बेटा। You are also given the following for the information: the cost of goods in stock on 31st March 2016 rupees 1,45,000। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसको cost of goods sold समझा होगा, तो गलत है। ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के पर तरीका कुछ अलग तरीके से गिवन है, नथिंग एल्स, बाकी कुछ भी ऐसा नया नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक, जो गुड्स हमारे पास रखा हुआ है उसकी कॉस्ट कितने रुपए की है बेटा? 1,45,000। दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे बेटा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये हो गया, डेटर्स इंक्लूड रुपीज 5,000, बैड डेब्ट्स, इस बैड डेब्ट्स का सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट, सिंगल या डबल? डबल इफेक्ट, क्लियर। क्रेडिटर्स इंक्लूड्स रुपीज 4,000 ऑन द क्रेडिट of Mr. A in respect which has been decided and settled with party to pay only rupees 1,000। बोलो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कौन समझाएगा? बेटा आपके पांव आपके बैक पे लग रहे हैं। आप बताओगे सर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। शुभम बेटा आप बताओ बेटा, तो क्यों? होमवर्क तो परसों का ही है, क्यों? परसों में आया नहीं था, ऐसा तो परसों आप आए थे बेटा, तो होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा? गलत बात है ना यार बेटा। तो पढ़ो के बताओ ना, उसमें क्या है? अंग्रेजी तो पढ़नी है।
कैंसिल कर दें 10,000। तो फिर क्या करेंगे इसका? कितना? हाँ हाँ, फिर देखो 4,000, हाँ कितना? बस और 1,000 का कुछ इफेक्ट होगा? नहीं होगा। अवश्य। किसमें से? हाँ, और कितना? 1,000। अगर आप 4,000 का लेस करो क्रेडिटर्स में से 3,000 रुपए पेमेंट में क्रेडिट करो तो 1,000 का लोचा तो अभी भी है। लोचा मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो बैलेंस शीट टेली कैसे होगी? सुबह मॉर्निंग में रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना अपन, तो फिर बोलो। हाँ, फोर थाउजेंड कुछ नहीं होगा। बोलो, क्या पे कर दिया है या पे करना बाकी है? तो कैश में इसका इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा। बट 4,000 के बदले में देना कितना है? 1,000। तो 3,000 से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और 3,000 रुपए का आपका फायदा है। तो ये आपका क्या बनेगा? P&L में डिस्काउंट रिसीट बन जाएगा 3,000। दैट्स इट। इसका इम्पैक्ट कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। और रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, सिर्फ इफेक्ट आपको 3,000 रुपए से देना है, ना कि इफेक्ट देना कितने से बेटा? आपको बेटा 4,000 रुपए से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? क्योंकि आप कितना पे कर रहे हो? पे ओनली या पेड लिखा है, तो 1,000 रुपए ही पे करना है। तो क्या पे कर दिया है या पे करना बाकी है? यस बेटा। सॉरी बेटा, होगी ना। और अभी करके बताता हूं मैं। आपने क्या किया होगा बेटा? क्रेडिटर्स में से 4,000 कम किया होगा, इसलिए मैच नहीं कर रही बेटा। कैसे 1,000 कम किया? 3,000 का आपने इफेक्ट P&L में दिया क्या? दिया P&L में? हाँ, तो उसको P&L में इफेक्ट दिया। देखो, क्रेडिटर्स में 4,000 माइनस कर दो, एक मिनट, एक इफेक्ट दिया। अगर आपने वाला पेमेंट कैश में कर दिया होगा, पर क्वेश्चन लिखा है क्या? पेड, पे ओनली, 1,000 रुपए पे करना है। पर आपने मान लो, एक मिनट के लिए मान लिया कि कैश पे किया, तो 4,000 रुपए को क्या करेंगे? क्रेडिट से लेस कर देंगे। अब क्रेडिट में लेस करना तो क्रेडिट करना है या डेबिट करना? क्रेडिटर्स में से लेस करना तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना? अरे प्लीज, डेबिट करना। तो अब 4,000 से डेबिट हुआ है, 4,000 से क्रेडिट कहेंगे तो होना चाहिए। अब 1,000 रुपए आपको पेमेंट कैश में कर रहे हो, तो कैश अकाउंट में से आप क्रेडिट कर दोगे। पर कैश का ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, तो आप वहां से लेस करोगे या डेबिट करोगे? लेस करोगे। तो कैश में से लेस करो मतलब क्या कर रहे हो बेटा? आप क्रेडिट कर रहे हो। बोलो हाँ है ना। बट आपने 4,000 डेबिट किया, 1,000 क्रेडिट किया, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। 3,000 का इफेक्ट और जो दो बेटा, कहाँ पे बेटा? आपके पास P&L में क्रेडिट साइड में कर दो 3,000 क्रेडिट, तो बैलेंस शीट टैली होगी बेटा। नहीं हो रही है? तो आप बोलो टैली नहीं हो रही है। अच्छा, बट बेटा टैली तो होगी बेटा, बट मैं बोल रहा हूँ 3,000 से बेटा, बिकॉज ऑफ, आप ध्यान समझना, 3,000 रुपए के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो 3,000 रुपए ही हम मानते हैं, तो क्रेडिटर्स में 3,000 रुपए हम कम कर रहे हैं और 3,000 रुपए हम P&L में क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिटर्स में 3,000 रुपए कम करना मतलब क्या करना? डेबिट करना। और P&L में क्रेडिट में लिखना मतलब क्रेडिट करना, तो डेबिट भी रखे, तो बैलेंस शीट से भी टैली होगी बेटा, बट अलग अमाउंट से होगी बेटा। पे ओनली लिखा है बेटा, दैट मींस हमें पे अभी तक नहीं किया, ऐसा मानते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? Provision for bad debts is to be credited at the rate of 5% of sunny debtors. Depreciate motor car by 20%. The salesmen are entitled to commission of 10% on total sales. Yeah? Let's see. बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट।
तो हमने बात किया सबसे पहले परचेज, तो लिख दिया यहाँ पे परचेज। कितने का परचेज है बेटा? 6,20,000। परचेज के बाद क्या है? सेल, हमने यहाँ लिख दिया सेल। आपकी प्रॉब्लम क्या बताइए? आप कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, सबसे पहले ढूंढते होंगे सर ओपनिंग स्टॉक का है। अरे जब जिसका मौका आएगा तब लिखेंगे, टेंशन वाली क्या बात है। कैश इन हैंड, बैंक, कितना है बेटा आपके पास? 4,200 और 24,000। क्लियर? उसके बाद क्या? स्टॉक, ₹1,00,000। नेक्स्ट बेटा, स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है? कैपिटल, कितनी बेटा? 5,77,200। ड्राइंग्स, सॉरी क्या हुआ? बंद है? चालू कर दो, खड़े हो जाओ, से कर दो फिर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स के बाद नेक्स्ट सैलरी, कितना बेटा? 64,000। नेक्स्ट पोस्टेज एंड, कितना बेटा? 23,000। पोस्टेज के बाद नेक्स्ट सेल्समैन कमीशन 70,000। बोलो हाँ है ना? पर कमीशन कितना होना चाहिए बेटा? 10% ऑन सेल। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 6, तो 83,000 होना चाहिए बेटा। तो बेटा आउटस्टैंडिंग कमीशन 13,000। इज इट क्लियर? एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ कितनी दे रखा है बेटा? 58,000। उसके बाद क्या है बेटा? मोटर कार, सॉरी 1,40,000। अरे यहां क्या कर लिखाते हो? बिल्कुल भी नहीं मान सकते, कुछ नहीं देखा, खर्चा ही तो है। एडवर्टीजमेंट ऐसे कैसे होता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ना बेटा, तो इसका को राइट ऑफ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, सिर्फ अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट दिख रखा है मतलब एक्सपेंसेस ही है बेटा, ठीक है। तो यहां मोटर कार कितना है बेटा? 1,40,000। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास? बेड डेप्थ। हम काम करते हैं बेड डेप्थ के लिए, हम अकाउंट बनाते हैं बेटा। प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ, तो 2 बेड डेप्थ कितना बेटा? 4,000। कैश डिस्काउंट, बोलो कितना है? नेक्स्ट 60। नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट बेटा कितना बेटा? नेक्स्ट बेटा कितना? डेटर्स, ध्यान समझना बेटा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टॉक 1,45,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की डेटर्स इंक्लूड्स ₹5,000 का बेड डेप्स, तो बेड डेप्स यहां पे कितना बेटा?
5000 और ये कितना आ जाएगा 1,95,000। उसके बाद क्रेडिटर्स एक यहां आएगा 77 और ये यहां पे आएगा आपके पास डिस्काउंट। क्या सभी को समझ में आया पॉइंट? ये कैसा है 77 बताऊं क्या 80 - 3। उसके बाद डेटर्स का प्रोविजन बनाना कितने परसेंट से बेटा 5% से। क्या ओपनिंग कुछ प्रोविजन गिवन है क्या? क्या ओपनिंग प्रोविजन गिवन है क्वेश्चन में कुछ? क्या हाँ बोलो कितना है ओपनिंग प्रोविजन क्वेश्चन में? कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन तो 5% ऑफ क्लोजिंग तो 1,90,000 का 5% कितना होता है 9,500। दैट विल ट्रांसफर टू क्या बेटा पी एंड एल। हाउ मच? नो पास नो 18,500। हाँ 97,9750 तो ये 18,750 18,750। 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 डेप्रिसिएशन की बात करेंगे बेटा। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 2 डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 20% तो कितना आएगा 28 तो ये 1,12,000 आ जाएगा। यहां डेप्रिसिएशन आएगा 28,000। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। यहां आएगा जीपी 1,90,000 ये जीपी यहां पुट कर दो। एनपी कितना आ रहा है? जब प्रॉफिट को ऐड करते तो लॉस कितना आ रहा है बार 3 लाख 3,80,450 सॉरी। हाँ हाँ नेट लॉसेस लिखा है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात प्लीज। क्या बोला आपस बोलो एक बार बेटा। इधर हाँ तो बेटा लेस इधर ना लिखते हुए मैंने यहां से लेस कर दिया उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो तकलीफ वाली बात नहीं है। प्रॉफिट हम तो वैसे कैपिटल में ऐड ही करते हैं ना बेटा। ये अलग से लिखते हो बेटा प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो लॉस होगा तो हम क्या करेंगे बेटा लेस करेंगे बेटा। क्लियर? टैली हो रही बैलेंस शीट? अरे कैसे बात करते हो बेटा उससे टैली नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है बेटा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि यहां लिखूंगा तो टैली नहीं होगी यहां लिखूंगा टैली होगी। ऐसा होता है क्या? कभी भी नहीं होता है ऐसा। तो भी बैलेंस शीट टैली होगी बेटा। अगर आप करो तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्वेश्चन मेरा सही है बेटा। डेटर्स का टोटल लिखना है। अच्छा तो ठीक है आई एम सॉरी। हाँ 1,95,000 में से हमें 18,750 को माइनस करना चाहिए था। कितना आया 1,02,50। ऐसा नहीं होता है कि वहां लिख दिया टैली नहीं होती। ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा समझ में नहीं आया मेरे को तो। अब सोचो मैंने इतना क्यों बोलता हूँ सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे डेबिट कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़कर आएगा। अब यहाँ पे लॉस है लॉस कम आएगा तो लॉस यहाँ से कम आएगा तो यहाँ से कम लेस करूंगा इतना यहाँ दिख रहा है उससे फर्क। हाँ 4 लाख दैट विल बी बैलेंस शीट टोटल। ये मत बोला करो वहां लिखने से टैली होती है यहाँ नहीं होता है। मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं बेटा कि मैं एक फिगर को कहीं भी लिखूंगा बैलेंस शीट टैली होगी। अगर मैं इसको यहाँ से काट भी दूं अभी ना और यहाँ लिखूंगा तो भी बैलेंस शीट टैली होगी मेरी तो बेटा।
ऐसा नहीं बोलते कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती है बेटा। बेटा इधर भाग्यश्री आज फॉन्ट साइज बड़ा है बेटा, आज अच्छा दिख रहा है। हाँ क्या समझ में आया बेटा? कम टू क्वेश्चन नंबर 9। संडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? एनपीओ। सभी संडे के दिन मॉड्यूल लेके आएंगे सभी लोग बेटा, ठीक है। सभी का हो गया? सही हुआ आपका? किस चीज का सही हुआ था? बस क्यों? तो भी ऐसी टेली तो होनी चाहिए ना, बस ठीक है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अलग आएगा ही नहीं बेटा। हो गया? हाँ कुछ डाउट बेटा? यस। ये 4000 ऑडिट दे रखा था, 5000 और हुआ, इसका तो एक इफेक्ट होगा, इसके दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट यहाँ और एक इफेक्ट डेटर्स में से कम किया। डेटर्स कितना था? 2 लाख, 5 गया, बचा 195। और क्वेश्चन ने बोला 5% से प्रोविजन बनाना है, तो 195 का 5% कितना होता है बेटा आपके पास? ठीक है, एक इफेक्ट इसका है, इसके भी दो इफेक्ट जाएंगे बेटा आपके पास। तो ये तो सॉरी, इतना मेंटेन करना आपको बेटा। तो देखा जाए तो इतना ये चाहिए था, दो कुल कितने हुए? 9000 और 9750 और बनाया, कुल कितना चाहिए आपको बेटा? 18750। दैट विल बी ट्रांसफर टू दिस अमाउंट। और इसको वापस ये 9750 को हमने बेटा क्या किया? डेटर्स में से माइनस भी किया बेटा। सिर्फ अपने बेड डेप्स लेस किया था ना। यहाँ 195 दिख रहा है एक मिनट के लिए, 2 लाख था, 2 लाख था बेटा, 5000 बेड डेप्स का बेटा और 9750 का आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया? बस ठीक। चलो, the following is the trial balance of Hari as on 31st March 2016. You are requested to prepare trading and profit and loss account for the year end 31st March 2016. The balance sheet as on that after making the necessary adjustment, purchase sales stock on the beginning of the year, cash sale, Hari capital, salary, commission on paid to salesmen, furniture fittings, selling expenses, printing stationery, bad debts, financial charges, general expenses, creditors, debtors. और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 1,50,000 रुपए का, जिसकी कॉस्ट 1,40,000 रुपए है बेटा। और depreciate furniture at the rate of by the 10% and salesman commission are entitled to 10% on sale. चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पीठ पीछे हमला करती हो आप। यार समझना, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। सबसे पहला परचेज कितने रुपए बेटा? 3,52,000। सेल्स एक बात बताओ, 11th 12th में ये लेवल था आपका, वहां भी टेली होता था, यहाँ पे भी टेली हो रहा है, तो लेवल वही, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू पूछेगा, देखना होमवर्क क्यों नहीं किया, कॉपी क्या है,
आपने खुद ने नहीं किया है? हाँ कॉपी किया आपने? नहीं, ठीक है। 4 लाख रुपीज स्टॉक, 50,000 रुपीज कैश, 14,100 रुपीज कैपिटल बेटा 2,88,600 रुपीज सैलरी 52,500 रुपीज बेटा कमीशन 40,000 आएगा क्यों सेल का 10% कमीशन है तो 5% आपके लिए क्या 5,000 रुपये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बन जाएगा तो ये लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन 5,000 क्लियर। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स 70,000 सेलिंग एक्सपेंसेस 27,000 बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 बेड डेप्स 2,000 फाइनेंशियल चार्जेस 4,000 जनरल एक्सपेंसेस 14,000 debtors 96,000 creditors क्या सभी समझ में आया। स्टॉक एंड ऑफ द ईयर में कितना बेटा 1,50,000 रुपए की सेलिंग प्राइस है बट कॉस्ट कितनी है बेटा 1,40,000 तो स्टॉक को हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे शो करते हैं तो यहां स्टॉक कितने पे आएगा 1,40,000 पे आएगा 150 पे नहीं आएगा। स्टॉक कितना बड़ा 1,40,000 बट अगर यहां पे स्टॉक की वैल्यू 170 होती कॉस्ट तो फिर हम यहाँ पे 150 पे वैल्यूड करते हैं। समझ में आया बेटा। खा लो उसको अच्छे से बेटा खा लो अपनी है किसी और की थोड़ी है बेटा। स्टॉक को हम कॉस्ट और एनआरवी मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर प्राइस पे शो करते हैं। कॉस्ट कितना है बेटा इस क्वेश्चन में 1,40,000 एनआरवी कितनी है बेटा 150 एनआरवी मतलब क्या सेल प्राइस में से क्या करोगे बेटा बोलो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस फॉर गुड्स सेल तो उसको लेस करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है मतलब सेल नहीं होगा एक्सपेंसेस नहीं होगा तो विच इज लोअर कितना बेटा 140 बट अगर कॉस्ट यहाँ पे 170 होती और ये 140 होता तो हम 140 पे शो करते पर राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन ऐसा कुछ है ही नहीं तो दिमाग लगाएंगे नहीं। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर भाई कितना बेटा आपके पास 10% तो 7,000 तो 7,000 को हम यहां से लेस करेंगे बेटा 63,000 कमीशन का पॉइंट ऑलरेडी हो चुका क्वेश्चन खत्म बेटा टेली है बेटा बैलेंस शीट ऐसा कॉन्फिडेंस यहाँ कर दिया मतलब फाइनल है बेटा दैट्स इट। अकाउंट्स बहुत सुलझा हुआ सब्जेक्ट है बेटा समझ में आए तो बेटा हाँ सर कितना आसानी से बोल देते हो आप सर। क्या गलत है गलत है ना बेटा 1 मिनट जीपी कितना बेटा आपका
कर लेना आप लोग यार, ये काम आपका, अब इतना कर सकता हूं मैं। होमवर्क किया आपने? तो किया था होमवर्क, तो वापस क्यों लिख रही हो? तो कौन सा कर रही हो? चलो आओ एमसीक्यू पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करने की आवश्यकता नहीं, इग्नोर इट। आओ एमसीक्यू पे फटाफट से बेटा। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे बेटा? 31, 30। Now come to question number 31. An insurance claim rupees 300 accepted in the respect of stock or rupees 500 which was destroyed by fire or rupees 200 not covered by the insurance should be debited. Profit and loss account क्या होगा आपका? Debit. The correct answer is क्या बेटा? C. ये नोट्स किसके? बाकी क्वेश्चन कौन करेगा? बस 15 मिनट की तो और बात, बेट सेंड कर लो बेटा। नेक्स्ट सर को बोलना बेटा। इन द फाइनल अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्ट फ्रॉम सेल वैल्यू। अरे हाँ है ना, तो ठीक है। फाइनल अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट इज शोन एज सेपरेट आइटम इन द ट्रेडिंग अकाउंट, गलत बात। शो इन द सेपरेट आइटम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिडक्ट फ्रॉम सेल और परचेज एज द केस में भी। बोलो द करेक्ट आंसर इज क्या बेटा? बी। क्योंकि बेटा ट्रेड डिस्काउंट परचेज में भी हो सकता है और सेल में भी हो सकता है, कुछ भी केस हो सकता है। इसलिए बेटा जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम क्या करते हैं बेटा? अपन परचेज में मिला तो परचेज में लेस करेंगे बेटा, और सेल का होगा तो सेल में से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। नहीं यहाँ पे पूछा ही नहीं। अगर डबल इंपैक्ट बात करूंगा और पीएनएल में थोड़ी आएगा क्या? पीएनएल में नहीं आएगा बेटा। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 33 का कोई रिजर्व भी नहीं है ना कैपिटल रिजर्व है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। बेटा कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा? जो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होती, किसी और के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो डिसाइड करेगा, दैट मींस क्या होगा? करेक्ट आंसर इज क्या होगा बेटा? सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35। हाँ कैसे हो सकता है? एनी नॉन लाइबिलिटी विच इज अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। नहीं है बेटा। कौन सा? मना कर दूंगा फिर नहीं लोगे। आजा आजा। किस रूम में माइक नहीं है? अब 8 नंबर रूम में मेरा माइक मत लगाना, है ना? हाँ ये, क्योंकि मैं वहां बैस लेता ही नहीं हूँ। अच्छा हाँ बेटा बोलो। आर्बिट्रेशन का मतलब कोई थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या होगा बेटा? ऐसा आर्बिट्रेशन का मतलब अलग अलग मीनिंग में लिया जाता है बेटा। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो काम करती है, जिसकी बिहाफ पे डिपेंड करता है बेटा। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल रिजर्व? सी। सो ऐसा क्यों बेटा? डिविडेंड एक्लोशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो प्रॉफिट फ्री प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड बांटने के लिए काम आता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड एक्लोशन रिजर्व। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज अ सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये एक प्रकार से क्या बेटा? कैपिटल प्रॉफिट है बेटा। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ये भी आपका क्या बेटा? आपके पास बेटा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑन री इश्यू ये भी एक प्रकार से आपके पास क्या बेटा? कैपिटल प्रॉफिट है। अरे हाँ है ना, तो आंसर क्या होगा? सी। डिविडेंड इक्वेशन रिजर्व एक प्रकार से जनरल रिजर्व का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होता है। ये फ्री रिजर्व एंड सरप्लस होता है बेटा। ये बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से प्रॉफिट जो कमाया होता है, उस प्रॉफिट को हम अलग से हम ट्रांसफर करते हैं, उसका नाम क्या है बेटा? अलग प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट निकाल कर हम अलग रख देते हैं, और उस प्रॉफिट में से हम डिविडेंड बांटेंगे, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बेटा?
डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहां बात करें, अगला पॉइंट बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36। सीक्रेट रिजर्व यूजफुल फॉर, कुछ काम कर दिखता ही नहीं है। सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ चलो। छुपा हुआ रिजर्व को बोलते हैं बेटा सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व कैसे बनाया जाता है? चलो हाँ, तो छुपा के बनाया जाता है। जो गलत काम करने से जो प्रॉफिट होता है तो उससे तो इलीगल इनकम बोलते हैं बेटा। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका रिजर्व बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यस प्रियांशी, क्या नाम? वैष्णवी का प्रियांशी। यस, तुमने ही तो बोला था पहले, तो आपने मना क्यों किया मेरे नाम मेरे? तो हाँ भी तो नहीं किया। चश्मा लगा लो, चश्मा लगा फर्स्ट। हाँ, क्यों? इन्हें कुछ नहीं बोला है, इन्हें बोला भी नहीं बेटा, ऐसा नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करते हैं ऐसा। ठीक है, मैंने बोला, क्या फर्क पड़ता है? और कोई कुछ भी बोलता है, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर जिस दिन ये आप में अकल आ गई तो जीवन में तरक्की करना सीख जाओगे बेटा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कोई कुछ बोलता है, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, अपने हाल में मस्त रहने का बेटा, ठीक है ना? यस, सीक्रेट रिजर्व ये लाइफ का एक सीक्रेट है बेटा, सक्सेस होने का बेटा, ध्यान रखना बेटा। कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कोई कुछ भी बोलता है, तारीफ करे तो भी नहीं सुननी, बुराई करे तो भी नहीं सुननी, ठीक है ना? दो सुनने नहीं। कोई तारीफ ज्यादा सुनते ना बेटा तो और कौन चढ़ जाते हैं, वो जल्दी चढ़ता है विशाल बेटा, है ना? आर्ट ऑफ लिविंग। यार सीक्रेट रिजर्व, सर सीक्रेट रिजर्व होता है, मैं नहीं बताऊंगी, वो भी सीक्रेट है मेरा, है ऐसा तो नहीं? आप बताओगे? है चेतना, वाह, कोई बात नहीं, नया फोन आएगा। सीक्रेट रिजर्व इसके लिए भी बेटा अपने पास। बेटा चेतना बाद में उठा लेना, मैं पूछ रहा हूँ सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? नहीं आता, मोबाइल उठाने दो मेरे को, तो पहली बार सुना, ऐसा मत बोलो यार। ओजस्वी, मैं पिछले 3 दिन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया है। कल क्या पूछा था बताओ? अच्छा, और उससे परसों कुछ पूछा था, याद नहीं है? पहली बार नाम सुना आप लोगों ने क्या? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, सीक्रेट रिजर्व, हाँ यस प्लीज। इस बच्चे ने भी ये तो बोला। नहीं, औजस्य नाम क्या है बेटा? ध्वनि है बेटा, यस। ज्यादा कल कहाँ गई थी बेटा? परसों कहाँ गई थी बेटा? क्यों नहीं आई थी? हाँ बेटा, नहीं मैं, गौरव, देवांशु, हाँ 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 ट्राई करना है। अरे बातचीत नहीं करेगा कोई भी, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा सभी को भी यहाँ से। हाँ बोलो बेटा। बेटा मैं भरोसा नहीं, मैं कर भी देता हूँ बेटा, ध्यान रखना कभी भी ऐसा, जस्ट प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं।
नहीं बोलना ज्यादा अच्छा होता है, नहीं ऐसा बोला है, ये कुछ तो ही बोलना, ऐसा नहीं आंसर बोलना ही है सर, कल फिर बोलना मत सर ने कल आंसर नहीं दिया। सीक्रेट रिजर्व का मतलब छुपे हुए रिजर्व, हाँ वही तो सर, तो हमें पता है, हिंदी हम भी जानते हैं, देखो कितना मजा आया उनको है। नहीं बेटा ऐसे रिजर्व बैलेंस शीट में दिखते नहीं है, ऐसा रिजर्व देखो, मतलब ऐसे रिजर्व जो शो नहीं होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट पर, रिजर्व बैलेंस शीट में दिखते हैं। मतलब से एग्जांपल, आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी को बढ़ा के दिखा दी और असेट्स को आपने कम पे शो किया, इट मे बी पॉसिबल। बोलो 10 लाख की असेट्स थी, 10 लाख की असेट्स को आपने क्या क्या 8 लाख पे क्या कर दिया, शो कर दिया, तो इससे अल्टीमेटली क्या 2 लाख से वैल्यू कम हो गई, ये 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो उसको पीएनएल में आपने कम कर दिया, तो इसकी वजह से प्रॉफिट कम आया। बट क्या डेप्रिसिएशन लगाने से, असेट्स की वैल्यू कम करने से कोई पैसा बिजनेस से बाहर जाता है क्या? नहीं, फिर भी आपने क्या कर दिया, कम दिखा दिया, इससे प्रॉफिट कम दिख रहा है, अल्टीमेट प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो आप सोचो लॉस है, जब वाकई में लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट जो कम हो रहा है, जितना प्रॉफिट छुपा है दिख नहीं रहा है, वही अल्टीमेटली क्या आपके पास बस सीक्रेट रिजर्व है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी आपके पास है ही नहीं, फिर भी आप लायबिलिटी बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, इससे लायबिलिटी ज्यादा दिखती है बेटा, तो प्रॉफिट कम दिखता है। तो ये जो जिस वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, और प्रॉफिट देखा है तो लायबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड है, बोलो वो प्रॉफिट क्या है, लायबिलिटी बढ़ के दिखा रहा है बेटा, तो अल्टीमेटली जो लायबिलिटी जितने से बढ़कर दिख रही है बेटा, तो वो अमाउंट अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, सीक्रेट रिजर्व कहलाता है। आपका जवाब और आपका जवाब, इन दो का जवाब सही था बेटा, आपने बोला था असेट्स, आपने भी बोला था, दोनों का जवाब क्या बेटा, सही था। हाँ तो आदमी होता है ना, कोई दिखाना चाहे हम कम दिखाएं बेटा, लोग ऐसा होता है, सॉरी बट हम तो जरूरी कि नॉर्मल सोल प्रोपर्टी कंसर्न भी तो हो सकती है। रिजर्व की मैंने बात किया है बेटा, व्यक्ति दिखाना चाहे दिखा दे, इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। या कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट रखा हुआ है, अननेसेसरी प्रॉफिट दिख रहा है बेटा, प्लानिंग के लिए भी करते हैं बेटा लोग, इसे विंडो ड्रेसिंग भी बोलते हैं बेटा, गलत तरीके से कुछ भी दिखाना है बेटा। विंडो ड्रेसिंग तो हालांकि उससे होता है बड़ा चढ़ा कर दिखाना, अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, विंडो ड्रेसिंग होता है, पर ये तो कम दिखा रहे हैं हम बेटा, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। Which of the following are non-current assets? All of the above. Insurance paid in advance classified as a current assets. D. Bills receivable account and treated as a item of current assets. B is the correct option. Which of the following is current liability? Outstanding wages. Are you getting my points? Clear? Which of the following is current liability? Overdraft. बाकी सब तो ठीक है. Advance received from customer is क्या बेटा? Current liability. एक्स्ट्रा पैसा मिला ना बेटा, बोलो द करेक्ट आंसर इज क्या बेटा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड असेट्स, आंसर इज सी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। गुडविल शुड बी क्लासिफाइड एज ए क्या बेटा, इनटेंजिबल असेट्स, सी। हाँ डी सॉरी 43 में बेटा फिक्स्ड असेट्स गुडविल क्या है, हाँ तो ठीक है, मैंने बोला भी नहीं, सी बोला मैंने तो आंसर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को फिक्स्ड असेट्स का एग्जांपल ही तो है, मतलब ऐसे से जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको बाजार में जाकर हम बेच भी नहीं सकते, उसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। आंसर विल बी क्या बेटा, सी, क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 45, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसको बोलते हैं बेटा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग एरर, ठीक है। कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन सेल, ये भी सही है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% पर एनम, ये भी सही है। एंड मशीन फर्नीचर, ये भी सही दिख रहा है बेटा। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट बट द इंटायर सेल प्राइस हैव बीन टेकन एज ए सेल, नहीं गलत बात है बेटा, क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स का सेल नहीं है, सेल ये आपके सेल में पार्ट नहीं आएगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, इसका सी गलत है बेटा। बेड डेट्स को रिटर्न ऑफ किया, ठीक, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाया, ये बात सही है, तो करेक्ट आंसर इस क्या होगा इसका, सी। स्टॉक ₹6,000 is destroyed by fire, it was not insured, the accounting entry will be क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा पास ट्रेडिंग, करेक्ट आंसर इज क्या बेटा, बी, क्यों लॉस है तो एंट्री क्या होगी, एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और स्टॉक अल्टीमेटली कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग को हम क्रेडिट कर देंगे बेटा, और लॉस आपका पीरियड में क्या होगा, डेबिट होगा, इसलिए एंट्री क्या पास होगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास ट्रेडिंग। कहाँ ध्यान था,
ध्यान समझना बेटा, एब्नॉर्मल लॉस अगर होता है तो सबसे पहले इससे क्या है, स्टॉक आपका क्या होगा बेटा, कम है, स्टॉक कम हो जाएगा। और ये आपका एक प्रकार से क्या बेटा, एब्नॉर्मल क्या है बेटा आपके पास, लॉस, लॉस डेबिट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो ये एब्नॉर्मल अल्टीमेट ट्रांसफर कहाँ होगा, पी&एल। स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास, ट्रेडिंग। बोला भी था ट्रेडिंग इज द गुड्स अकाउंट। तो चीजों को बहुत ध्यान समझा करो बेटा आप लोग, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जस्ट लाइक क्या ट्रेडिंग, क्या जस्ट लाइक क्या ट्रेडिंग क्या है, गुड्स का ही अकाउंट है। ये फर्स्ट डे के लेक्चर में साफ शब्दों बोला था, बीच में ही लिखा था मैंने यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है आपका बेटा, गुड्स का ही एक क्या है अकाउंट है बेटा, क्लियर। ध्यान समझना, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द प्राइवेट पर्पज कॉलेज ड्राइंग्स, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास, परचेज, आंसर ए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएटेड ऑन द डेटर्स और रुपीज 58,000, द एंट्री विल बी क्या होगा बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल नहीं, एंट्री क्या पास होगी बताओ, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ना, इसकी एंट्री पास होगी बेटा इसका आंसर सी आएगा बेटा, इसका आंसर सी आएगा बेटा। बेटा डेटर्स बनाने से हम प्रोविजन तो कम होता है बेटा, एक मिनट बेटा यार, इस क्वेश्चन थोड़ा सा लोचा है बेटा, ध्यान समझ, इस क्वेश्चन छोड़ दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 50, एंट्री सैलरी पेबल, सैलरी पेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सेल, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आंसर क्या होगा आपके पास, इसका क्या है, डी, क्लियर। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो बेटा रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द एडवांस। समझ में एडजस्टमेंट एंट्री मतलब क्या, आपने इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, सब कैंसिल करना है बेटा, तो इनकम को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, और ये रेंट एडवांस मिल गया, ये आपके क्या बेटा लायबिलिटी है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आंसर विल बी कितना आपके पास, रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है, ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। Which of the following equation is correct? The correct answer is C. Opening stock plus purchase minus closing stock. Which of the following is correct? D is the correct option. चलो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। रिमेनिंग क्वेश्चंस कल करके आप लोग आए बेटा।